हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात हो तो कल मैंने आपको बताया था, आपको याद है क्या बताया था? हम बताए थे आपको ध्वनि तरंग के प्रकार। क्या बताया? ध्वनि तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड एंड मिसलेनियस। इस पर चर्चा हुआ था। खास करके आज जो है हम बात करने वाले हैं किस पर? दाब पर। क्या पर? दाब पर, यानी कि प्रेशर। सबसे पहले इस बात को जानना है, प्रेशर आखिर होता क्या है? प्रेशर यानी दाब। तो दाब का परिभाषा जो दिया विद्वानों ने, वो कहा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा गया। क्या कहा गया? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा गया। और दाब को कई सारे भागों में भी विभाजित किया गया। अगर दाब को देखा जाए, सबसे पहले कहा कि यह दो तरह के राशि होते हैं, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि वे होते हैं जिसका कोई इकाई माप हो, और सदिश राशि का होता है जिसका कोई इकाई माप नहीं हो। तो जैसे मीटर, किलो, ग्राम, ये सब क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है। जैसे यहाँ से कोई समुद्र का पति नहीं है, कहाँ तक है, अगण्य है, ऐसा चलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है दाब में? सबसे पहले दाब हो क्या? तो दाब क्या है? दाब एक प्रकार का, या क्या है, एक अदिश राशि होता है। दाब कैसा राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। अगर इसका परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि दाब का परिभाषा बताइए, तो दाब का परिभाषा होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दाल बल कहलाता है। एक चीज को आपको याद रखना है, सबसे पहले इस बात को भी जान लीजिए कि बल क्या है। व्हाट इज फोर्स? इट इज पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। जिससे धक्का या खिंचाव का पता चले। इट इज चेंज ऑफ डिस्टेंस इज पैलेस, यानी जिससे दिशा दशा बदलता हो, यह भी क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल के माध्यम से, जैसे ये स्टिक उठाए तो इसमें बल लगा, हैंड बल लगा। उसके बाद हैंड पंप, मैंने हाथ से चलाने वाला कल, चापाकल। बोल रहे हैं, बल लग रहा है, नहीं समझ में, कान में लगा दिए का थप्पड़, बल। सर जी दिस इज फोर्स, यही तो बल है कि नहीं? बल है। बल का हम यह भी कह सकते हैं, यह एक क्रिया है। बल क्या है? एक प्रकार का क्रिया है। इतनो न याद हो तो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। बल भी समझ में आ गया। बल जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक दाब को समझना मुश्किल होगा। तो बल समझ आ गया। तो बल में क्या कर रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, क्षेत्रफल का कोई एक माप होगा, एरिया होगा, उस पर कितना बल लग रहा है। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंतर्गत क्या होता है कि बल होता है। एकदम जब आग जलता है, धीरे धीरे वो हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वहां पर क्या बनता है? उसमें बनता है, लेकिन उसको यानी भाप पानी खोलता है, वो भाप बाहर नहीं निकल पाता है। और नहीं निकल पाने के कारण क्या होता है कि उसका कहीं ना कहीं काम हो जाता है, और जब कुकर सीटी मारता है, यानी तो प्रेशर के माध्यम से कुकर, इसलिए नाम रखा गया प्रेशर कुकर। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग दाब कुकर भी कह सकते हैं, प्रेशर कुकर को दाब कुकर भी कह सकते हैं। लेकिन भाई इंग्लिश मीडियम तो है, ये है, काहे बोलेगा दाब कुकर? सब प्रेशर कुकर पता है, खाटी अंग्रेज है। समझ आ गया? करा जब क्षेत्रफल अधिक हो तो दाब कम होता है। अब बताइए, बड़ा वाला तसली लेते आएगा और ढकना लगा देगा, तो फिर आग भी उतना चाहिए, आग भी उतना चाहिए, तब ना पूरा गर्म होगा और अच्छा से पकेगा। एकदम छोटका गैस में चढ़ा देगा, हुकुकिया गैस में, चाय बनाने वाला पतीली वाला में, आग में, अब बड़का कुकर रख देगा तो चलेगा? नहीं होगा। इसके लिए आग की मात्रा को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तब ना उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो उसमें हीट भी ज्यादा होगा और जल्दी से पकेगा, सीटी मारेगा। ये होता है।
तो क्या करा, जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दाब कम कब होगा, जब क्षेत्रफल अधिक होगा। ध्यान में यही चीज को रखना है, जब ये क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या होगा, कम हो ही जाता है। उसके बाद कह रहा है जब क्षेत्रफल कम हो तो दाब अधिक होगा। एकदम छोटका कुकर ले लीजिए, गिलास की तरह, आग में चढ़ा दीजिए, एकदम हवा के पूरा भकुआ करके मारेगा पै 5-7 बार, तो होता है। तो ये कह रहा है जब क्षेत्रफल कम हो तब दाब क्या होगा, अधिक होगा। इसका सूत्र है, फॉर्मूला खास करके P इक्वल टू F बाय A, P इक्वल टू F बाय A, यह है आपका फॉर्मूला, खास कर सूत्र। तो सूत्र में क्या कह रहा है, P इक्वल टू F बाय A, तो यहां पर इज डिनोटेड बाय P इक्वल टू यानी कि प्रेशर, यानी P फॉर प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, उसके बाद A फॉर क्या, A फॉर क्या है आपका एरिया, A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, उसके बाद क्या है F फॉर फोर्स, यानी कि इस तीनों का समावेश से ही क्या होता है, बल होता है। तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, तो आपका पूछा जाएगा सूत्र क्या होगा दाब का, तो कहिएगा कि P इक्वल टू यानी कि प्रेशर इक्वल टू F बाय A, यानी कि F क्या हो गया आपका, F फॉर फोर्स, बल बट्टा क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो एक परिभाषा यहां पर यह भी बना कि दाब बराबर क्या बना, देखिए फिर से ध्यान में दीजिए, A नीचे F ऊपर यानी F बाय A, यानी कि फोर्स बटा क्या आपका एरिया। तो यहां लिख सकते हैं फोर्स यानी क्या, यहां लिख सकते हैं हम जब क्या A फॉर एरिया यानी कि A फॉर एरिया क्षेत्रफल, तो यहां पर परिभाषा में भी कोई कह रहा है प्रति क्षेत्रफल यानी एरिया पर लगने वाला बल कम समय में अगर कहा जाए तब हम सूत्र में दे सकते हैं, सूत्र के हिसाब से परिभाषा क्या, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर पूछेगा कम समय रहे दाब बराबर क्या, तो कहना है कि बल बटा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। यहां पर क्योंकि हम सूत्र में भी दिखा दिए हैं, P इक्वल टू F बाय A इज नॉट डिनोटेड बाय P फॉर प्रेशर यानी प्रेशर, दाब F फॉर फोर्स यानी बल, A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है जब दाब अधिक होने पर घनत्व भी अधिक होगा, दाब ज्यादा होगा तो घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होता है। तो दाब को कम कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए घनत्व को कम कर दीजिए, स्वाभाविक है। तो ये कह रहा है कि दाब अधिक होने पर आयतन कम होता है। भाई आयतन क्या होता है, आयतन आप लोग पढ़े होंगे 3D 2D 3D पिक्चर डायग्राम ना, सुनते हैं डायग्राम है 3D में लिखा हुआ है, तो उसमें आयतन है, क्या है आयतन। तो वही कह रहा है कि दाब अधिक होने पर आयतन क्या होगा, कम होगा। एक बात बताइए, सुई अगर पानी में रखा जाए नदी में तो डूब जाएगा, लेकिन नदी में लकड़ी नहीं डूबता है, नदी में लकड़ी नहीं डूबता है, नाव नहीं डूबता। इसका कारण क्या है, पानी में आयतन ज्यादा है या फिर नाव का आयतन ज्यादा है, बल्कि पानी का आयतन क्या है, कम है, और नाव का आयतन ज्यादा है। यही कारण है कि वह डूबता नहीं है लेकिन डूब जाता है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है, हिमनांक, क्वथनांक, गलनांक। हम चर्चा करेंगे तीनों पर, यहां पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगले टॉपिक में चर्चा कर देंगे। क्वथनांक क्या होता है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। कह रहे कि दाब घटने पर गलनांक भी बढ़ता है। आप लोग कभी टाइटैनिक का नाम सुने होंगे, टाइटैनिक वो जब गिरा कहां पर, स्थलीय मैदान पर, समुद्र के अंदर में इतना बर्फ था, बुझा रहा था पानी में ठंडापन, कि टूट के जो गिरा लोहा को बुझा के गला दिया। ग्लेशियर वहां इतना जमा हुआ था कि शरीर का पाट पुर्जा पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि कभी न डूबने वाला जहाज बनाया गया था टाइटैनिक, लेकिन वह डूब गया। इसका कारण क्या था कि उसको सही दिशा दशा का ज्ञान
नहीं था। यही कारण है कि डूब गया। आज जानबे करते हैं राजा रजवाड़ा नाव में कौन जाएगा घूमने भाई? 1.5 लाख 2 लाख रुपया का पर टिकट है घुमाने का, कौन जाएगा घूमने के लिए? समुद्र सैर करेगा। तो यह होता है। उसका बाद कह रहा है कि दाब घटने पर गलनांक बढ़ता है। दाब को अगर घटा दिया जाए तो गलनांक बढ़ता है। उतना बात छोड़िए, सबसे दाब का आसान उदाहरण तो कुकर है। ज्यादा अगर आग रहेगा तो पकेगा नहीं, खाली सीटी मारेगा फू फू। क्या कीजिए, आग को धीमे तव में कर दीजिए, एकदम समय समय सीटी मारेगा, अच्छा से पक जाएगा। भात भी बनाते समय देखे होंगे कि औरत लोग क्या करते, गैस का थोड़ा तव कम कर देता, नहीं तो खाली पानी उपलाएगा, अब पकवे नहीं करेगा चावल। तो इसलिए क्या कर रहा है, वही तो यहाँ कर रहा है, गलना मतलब गलाने की क्षमता को बढ़ाना है तो दाब को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाने पड़ेगा। करा इसका एसआई मात्रक, देखिए एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई मात्रक एक होता है सीजीएस मात्रक, सीजीएस एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम में इसका कहा गया कि न्यूट्रल यानी मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर सेकंड, यानी कि एक पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक हुए जिसके नाम से रखा गया पास्कल। पास्कल का नियम भी चर्चा हम करेंगे। तो एक पास्कल बराबर यानी पी से हम इसलिए डाल दिए कि पी फॉर पास्कल। पास्कल बराबर हो तो 1 पास्कल 10⁵ नैनोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 10⁵ नैनोमीटर प्रति मीटर सेकेंड। कोई दिक्कत, यहां सेकंड नहीं है लेकिन मीटर प्रति सेकंड में जाता है अगर जब इसको हम लोग खोलेंगे तो पास्कल को। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को पैरामीटर से मापा जाता है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि वायुमंडल के दाब को किस चीज से मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को खास करके अगर कहा जाए पूर्ण रूप से तो पैरामीटर से ही मापा जाता है। यही दाब का सेकंड क्लास आपको अगले दिन हम लेकर के चलेंगे। कुछ इसमें बातें आया है उसका हम भी चर्चा अगले वीडियो में ही जिक्र करेंगे, जैसे हिमनांक, क्वथनांक, गलनांक, पास्कल, ये 4 गो तो बात मुख्य है, चारों का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।